तो देखिए अब हम तीसरा रूल पढ़ते हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखते हैं रिंग में। तो यदि पहला इस रूल फॉलो कर लेगा कोई स्पेसिस, दूसरा रूल फॉलो कर लेगा, तब हम तीसरे रूल पर आएंगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए अब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग समझिए कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है। आप जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं उसमें n जो है वह कोई नंबर है, यह फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यह नंबर जो है वह होल नंबर है। तो देखते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को देखिए यहां से n जो है हमने क्या माना है, होल नंबर माना है, इसको होल नंबर आप मान लीजिए। अब होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जब हम n का वैल्यू 0 रखेंगे, व्हेन n = 0 होगा तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख पाएंगे 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आप इसे लेंगे। जब n का वैल्यू 1 लीजिए, n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब n का वैल्यू आप 2 लिखेंगे तो 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे, और आप ऐसा लिख सकते हैं यहां से कि इसको 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। अब इतना कैलकुलेशन करना एक लग भी रहा है कि ये बेकार का हम कर रहे हैं। आप पहले कैसे आप सोचिएगा वो सोचिए। n का वैल्यू 0 रखा ना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो 2 ले लिया। n का वैल्यू 1 रखा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया है। अब देखिए आप इस टर्म को देखिएगा तो ये टर्म AP में दिखाई देगा, AP जिसको आप पढ़ चुके हैं, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो 4 कॉमन डिफरेंस हर में दिख रहा है, तो आप एक को याद रखिए और बाद बाकी को आप देख सकते हैं। तो देखिए n का वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, 0, तो क्या आ रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपको देखना है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो व्हेन n = क्या 0, तब ये क्या हो देगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को देगा। जब n = क्या है 1, तो क्या देगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। व्हेन n = क्या 2, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए टर्म किस में है, इसको AP में बोलेंगे। फर्स्ट टर्म देखिए क्या हो गया है, 2 हो गया है। कॉमन डिफरेंस की बात कीजिए, कॉमन डिफरेंस जब होगा तो कॉमन डिफरेंस को सोचिए कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 4 है, तो याद रखने का तरीका है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, आप जोड़ते जाइए। तो जोड़ते जाइएगा तो आगे में हम देखेंगे कि इस 2 को छोड़ करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो 4 के मल्टीपल में 2 जोड़ते जाइए, आपको नया टर्म आते जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन हम बस AP टर्म से याद रखेंगे कि 2 पाई है, 4 जोड़िए 6 पाई, 4 जोड़िए 10, 4 जोड़िए 14, 4 जोड़िए 18, 4 जोड़िए 22। इस तरह से एक चेन बन चुका है। तो अब हमने तीनों का मतलब समझा है। पहला है साइक्लिक का मतलब समझा, कैद में है बुलबुल। प्लानर का मतलब समझा, कॉन्टिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन या कॉन्टिन्यूअस p ऑर्बिटल इन रिंग।
रिंग के बाहर का हम नहीं ध्यान देंगे, हम रिंग के अंदर में कॉन्टिन्यूअस पी ऑर्बिटल होना चाहिए। और तीसरा रूल हमने देखा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, जहां पर n का वैल्यू होल नंबर है। बहुत बच्चे ये सोचने लगते हैं कि n आखिर क्या डाला जाए। आपको n डालने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली सोचिए कि n होल नंबर है और n होल नंबर है तो n का वैल्यू डालिएगा तो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई आ रहा है। तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, यदि मैच करता है तो हकिल रूल को फॉलो करेगा और यदि मैच नहीं करता है तो हकिल रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब आइए हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि आप कैसे एरोमेटिसिटी को उसमें देख पाइएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा और टेक्निक भी होगा, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीखते हैं, उसके बाद हम टेक्निक को भी देखेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, बड़ा ही आसान है। यदि हम तीनों रूल को एक साथ अप्लाई कर दें, इस चश्मे से देख लें, तो फिर काम बहुत तेजी से होने लगेगा। देखिए हम यहाँ पर की पॉइंट को लिख दे रहे हैं, की पॉइंट को अप्लाई कीजिएगा। आपके पास जो की पॉइंट है फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के लिए जो की पॉइंट है उसमें देखिए पहला है साइक्लिक होना। ये फर्स्ट आप देखेंगे साइक्लिक होना, साइक्लिक का मतलब बंद है। दूसरा है प्लानर होना, प्लानर का भी मतलब समझ गए हैं। और तीसरा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब प्लानर का मतलब हमने, साइक्लिक का मतलब अब जान रहे हैं क्लोज स्ट्रक्चर से है, और प्लानर का मतलब यहां भी समझिए कि कंटिन्यूअस, याद रखिए कंटिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन है। कि इस कंटिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन देखना बड़ा ही आसान है, आप देख के बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन है कि नहीं। या और क्या कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल इन रिंग होना चाहिए। रिंग में यदि कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल है तो प्लानर होगा ही होगा, ये पक्का है। और यदि आपको पहले ही बताया कि एरोमेटिक स्पीशीज कृष्ण है, तो कृष्ण तो हर कोई बनना चाहता है, चाहे इसके लिए कुछ कुर्बानी ही क्यों नहीं देना पड़े। कुछ छोड़ना हो तो आप इजीली छोड़ दीजिए, यदि आपको कृष्ण बनना है तो। कृष्ण बनना सबको अच्छा लगता है, उनके पास सब चीज था, कोई चीज की कमी नहीं थी। राम बनना सब कोई नहीं चाहता, लेकिन कृष्ण बनना हर कोई चाहता है, क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं थी, जो भी दुनिया में चाहिए वो सब थी। तो एरोमेटिक स्पीशीज बनना हर कोई चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक सबसे ज्यादा खुश स्पीशीज है। तो आप ही सोचिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो साइक्लिक होने का मतलब है कैद में है बुलबुल। दूसरा है प्लानर होना, कॉन्टिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन का होना या कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल रिंग में होना। और तीसरा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे कीजिएगा, तो सिंपल है, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 4 जोड़िए, याद रखने की जरूरत नहीं है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसमें 4 जोड़िए 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि ऐसी सुविधा पाई गई तो स्पीशीज हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, या कहें तो कृष्ण हो जाएगा, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जो हाईली स्टेबल होगा, जो काले धुएं के साथ जलेगा, और जो डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कृष्ण मानते हैं तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेंजीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये स्पीशीज को हम क्या बोले, एरोमेटिक बोले, या जब एग्जाम्पल ही ले रहे हैं तो एरोमेटिक होगा, लेकिन एरोमेटिक हम कैसे बोले,
आखिर जो इसका पैरामीटर है, क्या ये अपने पूरे पैरामीटर को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, आप नज़र से ही देखिए, साइक्लिक तो है, बंद स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक है, क्लोज स्ट्रक्चर है। दूसरा, प्लानरिटी की बात करें तो आपको सोचना नहीं है, कॉन्टिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन है, मतलब कहीं भी छूटा नहीं है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लीजिए चेन पूरा हो गया है। तो ये प्लानर भी है। तो हम कह सकते हैं कि तुम भैया कौन हो, तो साइक्लिक हो, हाँ है, प्लानर हो, है। अब तुम्हारे पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन कैसे करें, तो देखिए, ये पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक पाई बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां है और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो काउंट कीजिए, थर्ड में है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, आपको याद है 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यह क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसको हम लोग एरोमेटिक का नाम देंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल पर आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कोई गेस्ट की एंट्री करा दे रहे हैं इसमें, इस तरह से। देखिए, यहां पर कार्बन था, यहां पर कार्बन बैठा हुआ है और कार्बन को रिप्लेस करके हमने नाइट्रोजन को रख दिया है, जिसका नाम है पिरिडीन। पिरिडीन है यार, नाम बाद में देख लेंगे, आप एनसीईआरटी में भी देख पाएंगे, नाम दिया हुआ है, आप इसको देख पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि यह क्या एरोमेटिक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका बड़ा अच्छा डिस्कशन है। हम आपको पूरा डिस्कशन करके दिखा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है। तो आईआईटी में सवाल पूछा गया कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। कभी कभी बच्चों को लोन पेयर निकालने में दिक्कत आती है, तो आपको बताया भी था कि नाना, पापा, अंशु सब बीमार को खर्च करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 खर्च कर दिया है। जितना बॉन्ड बनाता है उतना खर्च करता है। तो नाइट्रोजन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बना चुके हैं। अब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, जो कि लोन पेयर के रूप में रहेगा। अब इस लोन पेयर का ये क्या करेगा, जैसे आपके पास रुपया पैसा होता है, तो आप किसी चीज़ में आप यूज़ करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो वैसा ही सवाल पूछा जा रहा है। आईआईटी ने सवाल पूछा कि क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। कहते हैं कि इसको रेजोनेंस करा के देख लीजिए। हमने रेजोनेंस के टॉपिक में एक बात बताई है, लोन पेयर डीलोकलाइजेशन। लोन पेयर आखिर डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है, क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका डिस्कशन हमने लोन पेयर डीलोकलाइजेशन वाले टॉपिक में हमने बताया है। अब आपको हम यहां पर दिखा भी दे रहे हैं कि अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप लिख दीजिए, और अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख करके कंफर्म कीजिए कि यहां से ये प्लस चार्ज आया है और ये माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड आ चुका है। अब ये जो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, देख लीजिए। अच्छा, sp हाइब्रिडेशन इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, कहते हैं चलबे कि ना चलबे।
तो नहीं चलेगा, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन का मतलब है लीनियर हो जाना, और लीनियर नेवर पॉसिबल इन ए स्मॉलर रिंग, कभी भी स्मॉलर रिंग में पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल इन ए स्मॉलर रिंग, ये स्मॉलर रिंग में पॉसिबल नहीं है। अच्छा बताइए, जब स्मॉलर रिंग में पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण से यह मर जाएगा। यह क्या हो गया, यह डाई कर गया है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण से यह डाई कर गया है, इसको कहते हैं मर गया है। क्यों मर गया, लोन पेयर के पार्टिसिपेट करने के कारण से मर गया है। मतलब लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एरोमेटिसिटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मतलब ये जो लोन पेयर है नेवर पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। और ध्यान रखिएगा कि यह लोन पेयर, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसे हम 2 इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, उसे सीधा लोन पेयर बोलेंगे। तो देखिए यहां पर कितना है, इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल, 2 पाई और ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो क्या क्या इसके पास पाया गया, तुम साइक्लिक हो, हाँ है, तुम प्लानर हो, हाँ है, तुम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हो, तो 6 इलेक्ट्रॉन रखता हूं, इसलिए तुम क्या होगे, तुम कृष्ण बन जाओगे और तुम एरोमेटिक स्पेसीज हो जाओगे। है ऐसा है। लेकिन ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ कि कहते हैं कि यदि आप कोई काम करिए और मर जाइए तो उस काम को कभी ना करेंगे, क्योंकि आप जान गए हैं कि इस काम को करने के बाद जरूर हम मर जाएंगे या मर गए। कोई एग्जाम्पल होगा जो उस काम को करने के बाद कोई मर गया होगा तो उस काम को हम नहीं करते हैं। उसी तरह से जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा तो यह मर जाएगा, पूरा स्पेसीज ही मर गया। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरोमेटिक का हिस्सा नहीं है। अब हम इसी बात को ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से कैसे देखें, इसका डिस्कशन आइए करते हैं। तो आपको लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में ही हमने आपको एक बात बताई थी, उसको हम यहां पर फिर से की पॉइंट के रूप में लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। की पॉइंट क्या था, एक ये पहला की पॉइंट है और एक दूसरा की पॉइंट देखिए, इसको आप इसी को ध्यान में रखिएगा और बता दीजिएगा कि कौन लोन पेयर रेजोनेंस में या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ऐसा आपने लिया है, कहते हैं जब लोन पेयर या निगेटिव चार्ज are found in p orbital, यदि p ऑर्बिटल में पाया जाता है then it will participate in a resonance और एरोमेटिसिटी। और जब यह पार्टिसिपेट रेजोनेंस में करेगा तो लोन पेयर और इस निगेटिव चार्ज आर कंसीडर्ड एज टू पाई इलेक्ट्रॉन्स
इसे हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि आखिर कहां पे होगा ये लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन, तो यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिएगा, दूसरा है when lone pair negative charge are found in हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम आप जान रहे हैं। देन इट विल नेवर पार्टिसिपेट इन, ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जान लीजिए। रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी, दो बातें हैं। हम इसको टेबलर फॉर्म में भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी आपको पेपर पर लिख लेना चाहिए कि लोन पेयर निगेटिव चार्ज जब पी ऑर्बिटल में पाया जाएगा तो यह रेजोनेंस एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा, और जब पार्टिसिपेट करेगा तो इस लोन पेयर और निगेटिव चार्ज को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे फॉर डिसाइडिंग एरोमेटिक कैरेक्टर। और दूसरा, जब लोन पेयर निगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाए जाएंगे तो यह कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और पार्टिसिपेट जब नहीं करेंगे तो इसे हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का नाम नहीं देंगे। तब हम इस लोन पेयर को, तब हम क्या कर सकते हैं, इस लोन पेयर या निगेटिव चार्ज को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे, इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो लोन पेयर डिलोकलाइजेशन वाले टॉपिक में हमने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया है, लेकिन अभी इसी एग्जाम्पल में हम आपको फिर से दिखा रहे हैं कि देखिए, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि नाइट्रोजन का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में पाया जा रहा है। तो देखिए, हम जिस पर डिस्कशन करते हैं ना, उसी को पकड़ते हैं, उसी को फोकस किया जाता है। जैसे आपको आप सपोज कीजिए कि आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं और आपको किसी चोर को पकड़ना है, तो हम उसी के काम पर फोकस करते हैं कि आखिर उसने क्या किया था। तो जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन से पूछिए कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कहेगा sp2 है। अब इस sp2 का मतलब आप लिख दीजिए 3sp2 प्लस pz होता है। कैसे होता है, तो पावर जोड़ दीजिए तो 3sp2 आया, 3 आया ना, तो 3 जोड़ करके और एक pz जो बच गया है उसको लिख दीजिए। अब जैसे ही आपने लिखा 3sp2 प्लस pz जो लिखा है, अब बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया नाइट्रोजन ने, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 ही सिग्मा बनाया है, और जितना सिग्मा बनाता है उतना हाइब्रिड खर्च हो जाता है। और पी ऑर्बिटल की बात करें तो नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल तो है। अब ये जो पी ऑर्बिटल है उसको नाइट्रोजन ने खर्च किया कि नहीं किया, तो सीधा जवाब है कि नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड तो है। अब पाई बॉन्ड है तो नाइट्रोजन ने तो खर्च कर दिया है, तो इसको हम pz ले लेंगे, खर्च कर दिया क्योंकि इसने पाई बॉन्ड बना दिया है। तो बचा क्या आपके पास, sp2 बचा है। अब जैसे आपके घर कोई गेस्ट आएंगे तो उनके लिए आप कमरा खाली कराते हैं। हर आदमी के लिए कोई ना कोई घर होता है, उसी तरह से हर लोन पेयर के लिए कोई ना कोई घर होता है। या तो वह रिमेनिंग पी ऑर्बिटल हो सकता है या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है। अब आपको यह सोचना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो बचा हुआ है
वो उसमें कौन रहेगा, लोन पेयर रहेगा। किसका लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रहेगा। देखिए आप यहां से सीख सकते हैं कि आखिर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन किस ऑर्बिटल में पाया गया है। तो देखिए आप यहां से की पॉइंट को फॉलो कीजिए। जब लोन पेयर निगेटिव चार्ज p ऑर्बिटल में होगा तो यह रेजोनेंस में या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा। इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे और उसको हम 4n+2 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन जब यह लोन पेयर और निगेटिव चार्ज हाइब्रिड में रहेगा तो यह कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में। देख सकते हैं आप sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारा लोन पेयर है तो यह कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, और लिख सकते हैं कि ये लोन पेयर नेवर पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करेगा। तो बताइए यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्यों लिया है, क्योंकि ये भी P से ही मिलके बना है। जो P में हो और जो P से मिलके बना हो वही पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। कार्बन की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड पीरियड वाले स्पेसिस की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए कि जब ये 226 आया है तो टोटल इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। ऐसा क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोन पेयर किस में पाया जा रहा है, sp2 में पाया जा रहा है। और जब sp2 में पाया जाएगा तो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हम नहीं मानेंगे और उसमें हम हाकिल रूल का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इसे हम 4n+2 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो नहीं बनाएंगे तो देखिए कि अब इसमें इसके बारे में जानिए कि साइक्लिक तो है, प्लानर भी है और कितना रखा है, 6 इलेक्ट्रॉन रखा है। तो यह क्या हो जाएगा, इसे हम एरोमेटिक का नाम देंगे और ये एरोमेटिक स्पीशीज हो जाएगा। तो आप 2 तरह से सीख सकते हैं कि या तो यह कूदेगा तो मर जाएगा, और मर गया इसका मतलब कि यह लोन पेयर पार्टिसिपेट रेजोनेंस में नहीं करेगा, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो पक्का यह हाइब्रिड में ही रहा होगा। एक तरीका। दूसरा तरीका आप ये फॉलो कीजिए और पता कीजिए कि किस ऑर्बिटल में है। आप देखिए यदि उल्टा चलेंगे तो बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे कि हमारा लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है। देखिए जब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है ना तो मर जा रहा है, मतलब यह लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, क्योंकि यह हाइब्रिड में रहा होगा इसलिए नहीं किया है। उल्टा सोचिए तो पता चल जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, चलिए सीधा सोचिए। तो सीधा कैसे सोचेंगे, हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, मीनिंग लिख दीजिए, कितना सिग्मा बॉन्ड बनाए उसमें हाइब्रिड को निकाल दीजिए और कितना पाई बॉन्ड बनाए उसमें रिमेनिंग p ऑर्बिटल निकाल दीजिए। जो बच गया है उसी में लोन पेयर रहेगा और इस की पॉइंट को फॉलो कर लीजिए। आप इजीली बता पाएंगे कि हमारा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए और आप इजीली समझ पाएंगे कि इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है।